एलिमेंट, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट था लेकिन अभी एक और एलिमेंट आ गया। कहता है ये पॉइंट कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो, मान लो एक और एलिमेंट ये है, ऐसा मान लिया हमने, क्या मान लिया कि एक और एलिमेंट है ये, ओके। तो अब ये जो एलिमेंट है, मान लो इसका हमने नाम दे दिया कि भैया तुम हो एलिमेंट 2, तो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट हो गए। पहले तो वन एलिमेंट था, अभी दो एलिमेंट हो गए। कहता है ये पॉइंट, कहता है बच्चे, ये पॉइंट क्या कहता है कि भैया एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे, ओके, अलग अलग, हाँ, एलिमेंट के जो एटम होंगे, ठीक है ना, डिफर करेंगे वो किस में, इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो सुनो, कहता है कि अगर दो एलिमेंट हो अलग अलग टाइप के, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट ही हो गया, तो इसके जो एटम होंगे, मान लो इसके 1 2 3 एटम है, इसके भी एटम है, इसके भी एटम है, मान लो इसके भी एटम है, हाँ, तो दोनों का जो एटम होगा ना, दोनों का जो एटम होगा, इसका मास भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा। अल्टीमेटली ये पॉइंट वापस ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट हो तो उसके अलग अलग एटम होंगे, तो क्योंकि दो एलिमेंट है, अलग अलग एटम है, तो उसका मास जो है वो अलग अलग होगा। क्या ये लॉजिक सही है? सुनो मेरी बात बच्चे, फटाफट अप्लाई करिए। हाँ, क्या ये लॉजिक सही है? सोचो, हाँ सोचो, अरे सुनो मेरी बात, सोचो इस पॉइंट को। हाँ, अरे जरूरत पड़े तो रुक जाओ, मैं रुका हुआ हूँ, हाँ रुक जाओ, पॉज करो और सोचो, क्या ये सही बात है? अब सुनो मेरी बात, अगर आपको आंसर याद आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर से हम पॉइंट देंगे, हिंट देंगे, आइसोटोप आइसोबार। हाँ, अरे हमने आइसोटोप आइसोबार में समझाया है कि भैया अलग अलग एलिमेंट होंगे, आइसोबार को जाके पढ़ो। देखो अमन बोल रहा है सही है, हाँ, अमन बोल रहा है सही है। तो बच्चा आइसोबार में हम क्या पढ़ाए थे? हमने आइसोबार में क्या पढ़ाया था फिर? अरे वहाँ यही तो पढ़ाया था कि अलग अलग एलिमेंट हैं वहाँ पे, हाँ, अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अलग अलग थे लेकिन मास नंबर सेम था वहाँ पे, हाँ, इसलिए तो उसको आइसोबार बोले थे कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है, मतलब मास सेम है। हाँ सुनो, अलग अलग एलिमेंट होने के बावजूद भी उनके जो एटम है उनका मास सेम है। हमने एग्जाम्पल देके आप सबको समझाया था, याद करो वो दिन बच्चे। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर सेम था उनका, हाँ, वही तो आइसोबार था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चे? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि भैया भले ही अलग अलग एलिमेंट हो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो उनका मास होगा वो अलग ही होगा, वो सेम भी हो सकता है। आइसोबार वाले टॉपिक से ये वाला इनका एक और ड्रॉबैक निकला। हाँ, तो ये दो पॉइंट हमने आपको समझाया, नहीं आया समझ में तो पी लिखना, फिर से रिपीट करेंगे। देखो सुनो, ये पॉइंट भी हम जो है वो समझ गए। हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो बेहद ही आसान है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इसको समझाने से पहले हम आप सबसे यही पूछेंगे बच्चा, क्या आप सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? अगर आप सबको यहाँ तक की बात हमारी समझ में आ गई है तो हमें फटाफट रिप्लाई करो, सेम यस बच्चे, जल्दी बोलिए, यस बोलिए। हाँ चलो, अगर समझ में आ गया है तो यस बोलो, ठीक है। अखिलेश बोल रहा है कंटिन्यू कीजिए सर जी, यस हमको समझ में आ गया है। नंदनी का बफर हो रहा है, क्यों भाई? चलो कोई बात नहीं सर, हर एलिमेंट का अपना खुद का डिफरेंट मास होता है बच्चे, बात सही है, लेकिन मास सेम भी हो जाता है, जिसे हम आइसोबार कहते हैं किसी किसी केस में। वो सारे एग्जाम्पल हमने दिए भी थे आपको, याद करिए। चलो, The protons in these elements atom is different but the mass number is same। हमारा अजीत कितना अच्छा रिप्लाई करता है, वेल डन बच्चे। हाँ, अच्छा लगता है अजीत के रिप्लाई को देख के। हाँ, नया स्टूडेंट है लेकिन इससे साफ पता चलता है कि बच्चा पढ़ता है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, हाँ, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो एक और इसका जो थ्योरी था
उसका एक और पॉइंट था, वो क्या था, हम उसको डिस्कस करते